मेरे हृदय मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, इस मंच में विराजमान वंदनीय संत समाज, दूर दूर से आए हुए परम सम्मान्य भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, साहेब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। यहाँ मेले में बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो यहाँ आए हैं तो केवल मेला घूम कर ही न जाए, सत्संग से लाभ लेने के लिए आए हैं। बाहर की सामग्री तो गांव में भी मिल जाएगा, बाजारों में भी मिल जाएगा, लेकिन ये सत्संग के लिए ही आप लोग इतने दूर से चल कर के आए हैं। तो गुरुजनों से जो कुछ भी मिल रहा है ज्ञान सत्संग, उसको लेकर जाएं, तो हमारा जीवन सजेगा, संवरेगा और सुख शांति मिलेगी। सब लोग मेले में मिलते हैं तो सबका मन खुश हो जाता है। एक दूसरे से मिल कर के, एक दूसरे के बीच अपने दिल के बात शेयर करके सबको अच्छा लगता है। कुछ देर के लिए मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर तक किसी के पास बैठते हैं, घर की जब चर्चा होती है, परिवार की जब चर्चा होती है, तो वहीं से दुख चालू हो जाता है। अभी गुरुदेव जी का एक भजन सुन ही रहे थे आप लोग कि हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, जगत से मेरी अंतिम विदाई। और हमें कोई जगह को स्थायी नहीं मानना चाहिए, चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, और जहाँ स्थायी मानते हैं वहाँ से दुख चालू हो जाता है। यहाँ अभी मेले में आए हैं, सब लोग मिले हैं, बढ़िया रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, बैठने के लिए यहाँ पर भी व्यवस्था है। तो लग रहा है कि यहाँ बहुत दिनों से हम स्थायी हैं, और इस जगह को ही हम स्थायी मान ले तो दुख चालू हो जाता है। यहाँ आए हैं, कुछ दिन में हमें वापस लौटना है। बहुत लोग मिलते हैं, कितने लोग मिलते हैं और बिछोड़ जाते हैं, लेकिन कोई कोई लोग एकदम निकट के लोग हो जाते हैं, जहाँ हम गहराई से एकदम जुड़ जाते हैं, तब बिछोड़ते हैं तो दुख चालू हो जाता है। तो इसलिए परिवार के बीच हो, समाज के बीच हो, कहीं पर भी जाए तो हम अपने कर्तव्य को पालन करें, तो हमें दुख नहीं होगा, बिछुड़ने पर भी दुख नहीं होगा। हम अपना काम करते रहे, यहाँ आए हैं तो सेवा करें और सत्संग से लाभ लें, और जितना बने धर्म परोपकार का काम करना चाहिए। हम दूसरों को देना सीखें। जो तू आया जगत में तो ऐसा करी ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। तो ऐसा तो नहीं है आजकल कि कोई भूखे प्यासे हमारे दरवाजे पर रोज आए। भूखे को भोजन देने का मतलब है कि जहाँ जिसको जरूरत हो देना चाहिए। कोई भोजन के भूखे हैं, कोई पानी के भूखे हैं, कोई कपड़े के भूखे हैं, कोई प्यार के भूखे हैं, सेवा की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो वहाँ हमें कर देना चाहिए। और करने के बाद हमारा मन एकदम खुश हो जाता है।
और ऐसा काम हम ना करें कि करने के बाद हमें दुख मिले। तो सबसे बड़ी है सेवा। हम सेवा करते हैं तो मन खुश हो जाता है। और दूसरे लोग सेवा कर रहे हैं, हम घूम घूम करके खा रहे हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं और सेवा नहीं करते हैं तो उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में अच्छा नहीं लगता है कि सब लोग इतना सेवा में लगे हैं और हम ऐसे ही खाली घूम रहे हैं। तो मिलना और बिछुड़ना ये संसार का नियम है। जो मिला है एक दिन बिछुड़ेगा ही। तो इसलिए हम कहीं पर अधिक लगाव न रखें। सबके अंदर एक दया का भाव होना चाहिए। दूसरे के दुख और दर्द को हमें समझना चाहिए। केवल हम अपने स्वार्थ के लिए न जिए, दूसरे के लिए भी जीना सीखे, दूसरे के लिए भी कुछ करना सीखे। क्या पता कि मेले में आए हैं वापस लौट कर जा पाए कि न जा पाए। जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है। श्वास चल रही है, वापस लौट कर आए या ना आए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके, जितना बन सके, हम होश में जीने का प्रयास करें। भोजन करते हैं तो होश पूर्वक, बात करते हैं तो होश पूर्वक, नहीं तो हम देखते हैं कि बेहोशी में ही जीवन बीत जाता है। कई लोग अहंकार पूर्वक कहते हैं कि हमारी उम्र अभी 90 साल के हैं, 100 साल के हैं, 100 साल पार कर चुके हैं, लेकिन इतना नहीं सोच पाते हैं कि हम आज तक जिए हैं तो क्या पाए हैं, क्या किए हैं अपने जीवन में। कई लोग होते हैं 10 साल जी करके नाम कमा कर चले जाते हैं। कई लोग होते हैं 100 साल जीने के बाद भी जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। और जीवन मिला है तो जीवन को कैसे जिए ये गुरुजन बताते हैं, संतजन बताते हैं। और इतने दूर से आए हैं तो यही समझने के लिए आए हैं। आज तक हम तो सोए हुए हैं, तो ये अवसर जो है जगने के लिए है, समझने के लिए है। तो हमारा पूरा ये जीवन बेहोशी में न चला जाए, सोए हुए हमारा जीवन न बीत जाए। तो गुरुजन हमें जगाते हैं ज्ञान से, सत्संग से। तो मेले में आए हैं तो हम कुछ लेकर जाए, जीवन में कुछ बदलाव लाए। आदमी चेहरे से सुंदर हो सकता है, कपड़े पहनते हैं, गहना जेवर पहनते हैं, कीमती साड़ी पहनते हैं, कीमती चप्पल पहनते हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन कुछ पल उसके साथ बिता करके देखे तो रहने का मन नहीं होगा, साथ में जीने का मन नहीं होगा। तो ऐसा हमारा जीवन ना हो। भले चेहरे से कुरूप हो, कीमती साड़ी हमारे पास ना हो, अच्छे होगा, कीमती कपड़े अपने पास ना हो, लेकिन सद्गुण होना चाहिए, हमारा चरित्र सुंदर होना चाहिए। और ये चरित्र ही असली पहचान है। आप यहाँ पर आए हैं तो आपके घर को कोई नहीं जानते हैं, आपके परिवार को कोई नहीं जानते हैं, आपको जानते हैं आपके बातों से, आपके व्यवहार से। ये आपकी सुंदरता है, ये आपकी पहचान है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को हमें सजाना है। गुरुजन
मंच में विराजमान हो चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय।